अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। बे बिस्मिल्लाह इस्म अलादा ए भी गहना भारा हो, नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो। हदों बेहद दरूद नबी नू जहदा एड पसारा हो, मैं कुर्बान तिन्हा थी हजरत बाहू जिन्हें मिलया नबी सहारा हो। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके हबीब रहमत दो जहां सरवर कोनो मकान जाने कायनात जाने जानाने कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात और आपकी आलो असहाब पर हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत साहिबजादा वाला शान साहिबजादा पीर सिकंदर सुल्तान सरवरी अल कादरी मदज़िल्लाहुल आली, वाजिबुल एहतराम साहिब सदर रौनक महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत कायद अहले सुन्नत हजरत अलहाज पीर मोहम्मद खालिद सुल्तान सरवरी अल कादरी मदज़िल्लाहुल आली, वाजिबुल एहतराम बरादरम साहिबजादा सुल्तान नूर मोहम्मद बरादरम साहिबजादा मुरीद सुल्तान और वाजिबुल एहतराम जमातुस सालिहीन पंजाब के अमीर पीर तरीक़त रहबर शरीयत आज की इस महफिल के रूह रवां हजरत साहिबजादा डॉक्टर पीर आबिद सुल्तान सरवरी अल कादरी मदज़िल्लाहुल आली और मेरे दीनी रूहानी भाइयों बुजुर्गों बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्ताने ज़िवकार, हर साल की तरह इस साल भी हुजूर सिराजुल आरफीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अलहाज पीर सखी सुल्तान गुलाम मीरा सरवरी अल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज आज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दरबार पर इस आस्थाने पर हमेशा ही अल्लाह के वलियों का अल्लाह के प्यारों का जिक्र होता रहता है और हम और आप उससे महजूज होते रहते हैं। हुजूर सुल्तानुल आरफीन के लख्त जिगर हजरत अलहाज सखी सुल्तान गुलाम मीरा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी जिंदगी मुबारक और आपके कमालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी एक आफताब की रोशनियों सी जिंदगी थी कि जिस तरह आफताब जब आसमान की बुलंदियों को छूकर जमीन की पस्तियों तक अपनी रोशनी बखेरता है, इसी तरह सिराजुल आरफीन हजरत सखी सुल्तान गुलाम मीरा जिस खित्ते में जाते जिस मकाम पर तशरीफ ले जाते वो अपनी मिसाल छोड़कर जाते और अपने कमालात छोड़कर जाते। हजरत अलहाज सुल्तान गुलाम मीरा रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर बौलान मेहरान हजरत फैज सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के सजादा नशीन और आपके नूरे नजर रहे और आपने जो कुछ भी हासिल किया अपने बाबा
हुजूर पीर बोलान मेहरान हजरत फैज सुल्तान की निगाह से हासिल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो कमाल अता फरमाया कि अगर आप फकीरों की महफिल में बैठते तो फकीर बन जाते, अगर अमीरों की महफिल में बैठते तो अमीर बन जाते, और अगर वजीरों की महफिल में बैठते तो वजीर बन जाते। हर शोबा है जिंदगी में आपने कमाल हासिल किए और अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर आपकी जिंदगी का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने कई कमालात जो किसी एक इंसान में नजर नहीं आते, हर कमाल अलग अलग शख्सियत में नजर आता है। आपने हुस्न देखना हो, आपने इल्म देखना हो, आपने फक्र देखना हो, आपने आजिज़ी देखनी हो, आपने फख्र देखना हो, आपने बुलंदी देखनी हो और आपने फकीरी देखनी हो, अगर ये तमाम चीजें यकजा किसी एक हस्ती के वजूद में देखनी हो तो सखी सुल्तान गुलाम मीरा की जिंदगी को उठा कर देखो। अल्लाह के फजल से हजरत सुल्तान गुलाम मीरा ने हर जिंदगी को ऐसे अंदाज में गुजार कर दुनिया को दिखाया। आपने अपनी जिंदगी को कभी गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ किया, कभी फुकरा की तरबियत के लिए वक्फ किया, कभी मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के लिए वक्फ किया, तो कभी बेसहारा का सहारा बनकर अपनी जिंदगी को वक्फ किया। जो आपके साथ रहने वाले साथी थे, आज भी उनमें से कई अहबाब जिंदा हैं, आप उनसे उनकी जिंदगी का पूछ सकते हैं। हजरत सुल्तान गुलाम मीरा को माल और दौलत की कमी नहीं थी, आपको किसी शय की थोड़ नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी आता था गरीबों पर लुटा दिया करते थे, मुफलिसों को अता करते थे। और गरीब परवरी आपके अंदर रब ने पैदा की थी। आप अपने आप को रूखी सूखी पर आमादा कर लेते थे, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस के भूखों और यतीमों नादारों को भूखा नहीं देख सकते थे। ये कमाल अल्लाह की तरफ से आपको मिला था कि अगर जेब खाली भी है और किसी गरीब की मदद करनी है तो न जाने कहां से आसमानों का रब मेरे पीर सुल्तान गुलाम मीरा की जेब भर देता था और वो अपनी जेब खाली करके गरीबों पे लुटा देते थे। ये क्या था? ये खिदमत खल्क का जज्बा था, ये इंसानियत का जज्बा था। और रूहानियत का सबसे बड़ा मकाम ये है कि तुम भूखों को रोटी खिलाओ। हजरत बुल्ले शाह से किसी ने पूछा कि आप अल्लाह वाले कैसे राजी होते हैं? उन्होंने कहा, इट खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खाखा जान राजी होवे बुल्ला। फकीर राजी तब होता है, अल्लाह का बंदा राजी तब होता है जब उसके दर से कोई भी भूखा वापस न जाए। वो बांटते हैं, तकसीम करते हैं और सखावत का दर्स देते हैं, लोगों में अपनी सखा फैलाते हैं। और हजरत सुल्तान गुलाम मीरा को देखा गया कि इंसान तो इंसान, जानवर और परिंदे भी उनके इंतजार में होते थे कि कब सोना तशरीफ लाए और हमारी भूख का एहतमाम हो जाए। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि आप दोपहर का खाना अक्सर बाहर अपने डेरे पर, अपनी चारपाई पर तनावुल फरमाया करते थे और घर से हुक्म लगाते कि 2 रोटियां बनाकर भेजो। हालांकि आप खुद आधी रोटी खाते थे, आधी रोटी खाते थे और घर हुक्म देते 2 रोटियां आए। अब 2 रोटियां आती, आधी रोटी खुद खाई, बाकी 1.5 रोटी के छोटे छोटे भोरे करके
छोटे छोटे टुकड़े करके वो रखना शुरू करते। बस खास वक्त मुकर्रर होता कि अचानक दाएं बाएं आगे पीछे न जाने कहां कहां से कव्वे वहां पर आकर आपकी खिदमत में हाजिर होते और आप वो सारी रोटी उनके आगे फेंक देते, वो खाकर चले उड़ जाते। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ कि ऐसा इंसानियत और ऐसा मखलूक खुदा की खिदमत का दर्स आपको कहां से मिलेगा कि आपका मुर्शिद जिसे परिंदों का इतना ख्याल हो कि वो अपने लुक्मों में से आधे खुद खाए आधे परिंदों को खिला दे। मुझे बताओ कि उस फकीर के दर से क्या कभी कोई इंसान भूखा जा सकता है, जिसके दर से परिंदे भी सैर होकर जाएं। हजरत सुल्तान गुलाम मीरा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मखलूक की खिदमत में वक्फ की और अपने आप को फक्र का लिबादा ओढ़कर, जो आपके आखिरी जिंदगी के साल थे, आपने मुकम्मल फक्र का लिबादा ओढ़ लिया और दुनिया से कला कमा किया और दुनिया से को दूर खुद से रफा दफा किया। ये कौन सा मकाम है कि जब एक अल्लाह का मजजूब दुनिया को अपने से दूर करे? ये वो मकाम है कि जब अल्लाह उसे अपना दोस्त बना ले, जब अल्लाह उससे प्यार करने लगे, जब अल्लाह उसको अपनी तरफ बुलाने लगे, जब अल्लाह उसके वजूद को अपने नूर से मुनव्वर करने लगे। जिस शख्स के दिल में नूरे इलाही का नूर आ जाता है और उसका नज़ूल आना शुरू होता है, तो फिर जब दिलों में नूरे इलाही आता है, फिर दुनिया की मोहब्बत नहीं रहती, फिर अल्लाह की मोहब्बत के दरकार होती है। फिर अल्लाह की मोहब्बत दरकार है और अल्लाह की मोहब्बत का वो मुतलाशी रहता है, वो अल्लाह की मोहब्बत का तलबगार रहता है, वो दुनिया को खुद से दूर करता है, वो अपने नफ्स को मारता है। हजरत सुल्तान गुलाम मीरा ने एक शहनशाह की जिंदगी गुजारी, एक बादशाह जैसी जिंदगी गुजारी और किसी शय की कमी नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि अब वो वक्त आया है कि अब तू मेरा हो गया है, अब तू मेरा हो गया है और मेरा नूर तेरा हो गया है, जब अल्लाह का नूर वजूद इंसानी में समा जाए, फिर उसे दुनिया की लोड़ नहीं रहती है। फिर वो कोशिश करता है कि दुनिया दूर भागे, क्योंकि जहां दुनिया आती है वहां रब का नूर नहीं आता, जहां नूर आ जाता है वहां दुनिया से वो मावरा हो जाता है, वो दुनिया से फकीयत हासिल कर जाता है, दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है, अल्लाह के खजानों की कुंजियां उसे अता कर दी जाती हैं। आओ अब बुखारी शरीफ की हदीस सुनाऊं। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जाने कायनात, जाने जानाने कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मफहूम हदीस क्या है? फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपना हबीब बना ले, अपना दोस्त बना ले, अपना यार बना ले, अपना संगत बना ले, अपनाइयत उसको दे दे, अपना नूर दे दे, तो फिर क्या होता है? बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया फिर ये होता है कि जब अल्लाह किसी को अपना प्यारा बनाता है ना, किसी को अपना दोस्त बनाता है, तो जिब्राइल को बुलाता है, जिब्राइल को बुलाता है, जिब्राइल हाजिर खिदमत होता है। अल्लाह फरमाता है ऐ जिब्राइल, इस बंदे को मैंने अपना दोस्त बना लिया और मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूं, मैं इससे प्यार करने लगा हूं। ऐ जिब्राइल तू भी इससे प्यार कर। सो गए हो? जाग रहे हो ना? अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल मैं इस बंदे से प्यार करने लगा हूं।
लिहाजा तू भी इससे प्यार कर। और फिर बात यहां तक खत्म नहीं की, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि फिर रब फरमाता है कि जिब्राइल जा और आसमान के सारे फरिश्तों को बोल दे कि इस बंदे से मैं प्यार करता हूं, इस बंदे से मैं प्यार करता हूं। फरमाया ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह है, खबरदार ये जो अल्लाह के वलीउल्लाह हैं, ये जो अल्लाह के दोस्त हैं, कहा सबको खबरदार कर दो कि इस बंदे से मैं प्यार करता हूं। अब क्या करना है? या अल्लाह तू प्यार करता है, अब तुम्हें करना क्या है कि तुम भी सारे इससे प्यार करो, तुम भी सारे इससे प्यार करो, इससे मोहब्बत करो। दोस्तान ज़ीवकार, जो शख्स अपनी जिंदगी को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, जो अल्लाह का हो जाता है, जो अल्लाह के नूर में गुम हो जाता है, जो अपनी बादशाही तख्त और ताज को फेंक कर अल्लाह की फकीरी का लिबादा ओढ़ लेता है, उस सुल्तान गुलाम मीरा के लिए मेरा रब कहता है, फरिश्तों इससे अब मैं प्यार करता हूं, लिहाजा जिब्राइल तू भी प्यार कर। और फरिश्तों को कह दे कि तुम सारे प्यार करने लग जाओ, तुम सारे प्यार करो, क्योंकि मैं प्यार करता हूं, मैं आसमान वाला प्यार करता हूं, मैं तमाम कायनात का रब इससे प्यार करता हूं। और तुम्हें प्यार करना होगा, तुम प्यार करो। और दोस्तों, हुजूर की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मौजमुल कबीर में हुजूर ने फरमाया कि जब तुम्हें भलाई हासिल करनी हो, भलाई हासिल करनी हो या अपनी मुरादें हासिल करनी हो, तो फिर क्या करो? हुजूर ने फरमाया सोने चेहरे वालों से जाके तलब करो। फरमाया जब तुम्हें भलाई और अपनी मुरादें हासिल करनी हो तो क्या करो? कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो क्या करो? सोने चेहरे वालों से जाके अर्ज करो। सोने चेहरे वाले कौन से हैं? आओ इसके लिए भी हदीस सुनाओ। हुजूर से पूछा कि हुजूर मन औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली कौन से हैं? फरमाया अल्लाह के वली वो हैं जिनका चेहरा देख के अल्लाह याद आ जाए, जिनका चेहरा देख के अल्लाह याद आ जाए। और अल्लाह किनका चेहरा देख के याद आता है? अल्लाह उनका चेहरा देख के याद आता है जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हो, जो अल्लाह की तरफ, उसके दीन की तरफ बुलाने वाले हो, उनका चेहरा देख के अल्लाह याद आता है। तो दोस्तान ज़िक्र, हुजूर ने फरमाया ये वो चेहरे हैं कि जो अल्लाह के नूर से सोने हो गए हैं। लिहाजा अब अगर तुम्हें भलाई और अपने कोई भी मामलात हल करने हैं तो फिर क्या करो? सोने चेहरे वालों से रुजू करो, उनसे मांगो, उनसे अर्ज करो कि हमको जो हैं, हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम गफलत की नींद में घुसे हुए हैं, लेकिन आप तो अल्लाह के करीब हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं। आप अगर हाथ उठा देंगे तो हमारे बेड़े पार हो जाएंगे। दोस्ताने ज़िक्र, दुआ बहुत अजमत वाली चीज है। अपने मुर्शिद से दुआ कराया करो। हमने कई मर्तबा देखा हुजूर सिराजुल आरिफीन की बारगाह में लोग आते, आपको अर्ज करते दुआ का, आप यूं हाथ उठाते, फौरी हाथ घुमा देते, उसके घर पहुंचने की देर होती, जितनी स्पीड से हाथ मुंह पे घूमता है उससे ज्यादा स्पीड पे दुआ कबूल होती है। हमने अपनी आंखों से देखा। यहाँ दरबार शरीफ का वाक़या है, मुहर्रमुल हराम के उर्स के मौका पर हमारे ठोल का एक पीर भाई है, बुर्ड़ो खानदान से उसका ताल्लुक है। वो आया और आकर उसने हुजूर सिराजुल आरिफीन से अर्ज की, हुजूर दुआ करें, दुआ करें। एक और शख्स आया, उसने कहा हुजूर मेरी शादी नहीं हो रही, दुआ करें, दुआ करें शादी हो जाए। अब रश थी, भीड़ थी, अभी तक उसकी बात पूरी नहीं हुई कि रश में उसको फकीरों ने धक्का दिया, वो उधर हो गया। ये ठोल का फकीर था, ये आगे आ गया। लाल मोहम्मद उसका नाम है, लाल मोहम्मद बुर्ड़ो। उसने खुद हमें ये किस्सा बताया, कहा वो शख्स खिसक के आगे चला गया, मैं आगे आ गया। मैं अभी कुछ और दुआ कहने ही वाला था कि साईं ने मुझे थपकी दी और कहा जा तुझे शादी मिल गई।
जा तेरी शादी हो जाएगी। कहते मैं घर पहुंचा, मैं पहले से शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था, एक बच्चे का। मैं घर पहुंचा, मुझे पता ही नहीं, ना कोई नीयत है ना कोई मकसद है। घर पहुंचने की देर है, पता चला बाप ने रिश्ता तय कर दिया है और चंद महीनों के अंदर अंदर मेरी दूसरी शादी हो गई। अब उससे भी अल्लाह ने उसको औलाद दे दी। तो दोस्ताने ज़िवकार, बात करने का मकसद ये है कि फकीर की थापी लग गई, निगाह जिस पे पड़ गई, फिर ये नहीं देखा जाता कि सामने कौन है, फिर ये देखा जाता है कि फकीर की निगाह किस पे पड़ी है। जिस पे निगाह पड़ी उसके बेड़े पार हो गए, जिस पे निगाह पड़ी उसकी जिंदगी की काया पलट गई। लेकिन हम पीछे क्यों हैं, हम इतना दूर क्यों हैं? वजह यह है हमारी मुरादें पूरी न होने की कि हमें मांगना ही नहीं आता, हम तलब ही नहीं करते, हम ख्वाहिश ही नहीं करते, हमारी नीयतें ही ठीक नहीं हैं, हमारे किरदार ही ठीक नहीं हैं। अगर हम दिलों को साफ करके इसे दुरूद के वुजू के साथ पाक करके हम मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हों, अल्लाह की इज्जत की कसम है, नीयत अपने दिल में रखो। मुर्शिद बाहू की निगाह तेरे दिल पे पड़ने की देर है, दिलों की काया तेरी पलट जाएगी। अल्लाह तुझे अपना बना लेगा, अल्लाह का नूर तुझ पे समा जाएगा और मेरे पीर बाहू का कौल सच्चा हो जाएगा कि तालिब बया तालिब बया तालिब बया तारसान अमरूज अव्वल बा खुदा। ए तालिब हक्का, ए तालिब हक्का, ए तालिब हक्का, मैं तुझे पहले ही रोज अल्लाह से मिला दूं। अल्लाह से मिलाने के लिए, अल्लाह के पास जाने के लिए, अल्लाह की अपनायत हासिल करने के लिए, अल्लाह का नूर हासिल करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती, नीयत की जरूरत होती है। अगर तेरी नीयत साफ हो, तेरा दिल तड़पता हो, तू तालिब बन जाए, तो फिर फकत एक दुआ की जरूरत पड़ती है और एक निगाह की जरूरत पड़ती है। बस एक बात हजरत बायजीद बुस्तामी की बताकर इजाजत चाहूंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी कादरी सिलसिला के अजीम शहनशाह हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर के मुर्शिदों में आपका नाम आता है। हजरत बायजीद बुस्तामी, आप अपने घर में आए और अपनी वालदा से अर्ज की, अम्मा जान, अम्मा जान, मैं आपको राजी करूं या अल्लाह को राजी करूं? मैं आपकी खिदमत में होता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि मैं अल्लाह का नूर हासिल करूं। मुझे बताइए कि मैं आपको अगर राजी करता हूं तो अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता, और अगर अल्लाह की तरफ जाता हूं तो आपकी खिदमत मुझसे रहती है। तो मुझे बताइए, आपको राजी करूं या अल्लाह को राजी करूं? तो अम्मा जान ने फरमाया कि बेटा जा, मैं तुझे अपना हक बख्शती हूं, तू जा और अल्लाह को राजी कर, अल्लाह का हो जा, अल्लाह का नूर हासिल कर। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप घर से निकल गए, कई साल जंगलों में पहाड़ों में अल्लाह की इबादत करते रहे और बहुत कुछ मिला भी, लेकिन जो चाहते थे वो न मिला। काफी अरसा बाद एक रिवायत में आता है कि 12 साल के बाद आप वापस लौटे और एक दिन आपके दिल में ख्याल आया कि यार जाऊं देखूं तो सही माँ का क्या हाल है। माँ ने तो अपने हक से आजाद कर दिया, लेकिन जो कुछ लेने गया था वो नहीं मिला, देखूं तो सही अम्मा है भी कि नहीं है। कहते दरवाजे पर गए, फजर का तहज्जुद का वक्त था, दरवाजे पर दस्तक देने लगे तो आवाज सुनाई दी कि अंदर अम्मा जान नमाज पढ़ रही थी तहज्जुद की। बैठ गए कि डिस्टर्ब नहीं करना, तहज्जुद का सलाम फेरा। वो माँ भी बायजीद बुस्तामी की माँ थी, भांप गई कि दरवाजे पे कौन बैठा है।
सलाम फेर के आवाज दी कि बुस्तान बायजीद बाहर क्यों बैठे हो, अपना ही घर है, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोला, अंदर गए और अर्ज किया, अम्मा जान आपका क्या हाल है? फरमाया मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। उन्होंने अर्ज की, अम्मा जान जो हासिल करने गया था वो नहीं मिला। तो आपकी माँ ने ना रो के और तड़प के यूं हाथ बुलंद किए और अल्लाह के आसमान की तरफ देखकर कहा कि मेरे मौला मैंने अपना हक बायजीद को बख्श दिया है, तू इसका हक इसे अता कर दे। ये जो चाहता है इसे अता कर दे। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, माँ के हाथ वापस आने की देर थी। 12 साल की इबादत में वो सरूर न मिला जो माँ की एक दुआ ने मुझे मकाम अता कर दिया। कहते हैं एक जुमले ने मुझे वो मकाम अता कर दिया कि मैं अल्लाह के वलीउल्लाह और कई गौस अब्दाल कुतुब के दर्जे तय कर गया। उस्ताद जी वकार बात करने का मकसद यह था कि नीयत अगर पुख्ता हो, नीयत अगर साफ हो, नीयत अगर पाकीज़ा हो, नीयत अगर तलब करने वाली हो तो फिर अल्लाह भी मिल जाता है। और जिसको अल्लाह मिल जाता है वो कहते हैं ना, जेंदा रब उंदा सब। जिसका रब हो गया उसका सब हो गया, फिर उसे किसी शय की तलब नहीं। क्यों कि वो कौन होता है जिसको अल्लाह मिल जाता है। वो दुनिया से तो नहीं मांगता, वो किसी और से तो नहीं मांगता। क्यों मांगे जब अल्लाह उसका है और पूरी दुनिया अल्लाह की है। फिर वो क्या कहता है, मैं शहबाज कराम परवाज विच दरिया करम दे हूँ, जुबान तो मेरी कुन बराबर मोड़ा कम कलम दे। मुझे क्या परवाह है, मुझे क्या है कि मैं कुछ मांगू। मेरी जुबान तो कुन का मिस्ताक है कि अगर मैं कुछ कह दूं तो कलम लोहे महफूज में जो लिखा जा चुका है वो भी तब्दील कर सकता हूँ। अफलातूं अरस्तू जे है मेरे अगे किस कम दे हूँ। मैं फकीर बाहू के आगे अफलातूं अरस्तू की बात करते हो, वो मेरे आगे क्या है। फिर सखावत की बात करते हो तो हातिम जैसे लख करोड़ा दर बाहू दे मंगते हो। वो दरे बाहू के मंगते हैं, वो नौकर हैं सखी सुल्तान बाहू के, वो मंगते हैं आरफों के बादशाह के। दोस्तान ज़िवकार ये बांटने वाली दरगाह है, ये अता करने वाली दरगाह है। तुम मंगते बनकर तो आओ, तुम तलब का पैमाना उठा कर तो आओ, तुम अपनी झोली को कुशादा करके तो आओ। सखी सुल्तान बाहू तेरी झोली न भरे तो फिर हमें कहना। दोस्तान ज़िवकार अल्लाह ताला आपका आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला मेरा कहना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह महफिल जारी है और कल खत्म पाक की मरकजी महफिल भी होगी कल दिन में इंशाअल्लाह, उसमें भी सब शिरकत भी करेंगे और कल इख्तितामी दुआ भी इंशाअल्लाह किबला पीर साहब फरमाएंगे और अपना वाज भी अभी भी फरमाएंगे और कल भी इंशाअल्लाह उनके हुक्म के तहत आगे महफिल चलेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, अपने मुर्शिद से मोहब्बत रखे और मुर्शिद हमेशा एक ही पकड़े और जो पकड़े तो पक्का पकड़े। मुर्शिद निस्बत वाला है, आपका मुर्शिद छोटा नहीं है। आपको पता है कि आपका मुर्शिद छोटा नहीं है, लिहाजा भटकने की जरूरत नहीं है। जिस आरफों के बादशाह के दर को थाम लिया है ना, ये कयामत तक तुम्हें काम देगा, ये कब्र और हशर में भी तुम्हें काम देगा। इस दर से हमेशा वाबस्ता रहो। अल्लाह ताला आपके इस उम्र में और आपकी जिंदगी में बरकत दे और जमात सालेहीन के मेंबर बन जाओ। जमात सालेहीन आपकी अपनी जमात है, जमात का वर्क करें, उसके लिए हिम्मत करें और जमात के मदारिस को मजबूत करें, जमात के मदारिस में अपने बच्चों को दाखिल करें। अल्लाह मेरा कहना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।